मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम क्विकली रिवाइज करेंगे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को। ओके, सो यू कैन सी अ पिक्चर हियर, जो कि मैंने आपको लास्ट पीडीएफ में भी दी थी। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, एज यू ऑल नो दैट द मेन एक्टिविटी ऑफ पालनपुर इज़ फार्मिंग। तो अब मैं फार्मिंग का एग्जाम्पल लेके आपको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एक्सप्लेन करूँगी। फर्स्ट है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लैंड। अगर आपको फार्मिंग करनी है तो आपको लैंड चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि आप आसमान में खेती कर लोगे, है ना, लैंड चाहिए होगी। सेकंड, अब अगर आपके पास छोटी सी ज़मीन है तो आप इसे मैनेज कर पाओगे ईजिली, आपको लेबर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप अपनी फैमिली मेम्बर्स की हेल्प से उस पर क्रॉपिंग कर लोगे। बट अगर आपके पास बड़ी सी फील्ड है तो आप उसे अकेले मैनेज नहीं कर पाओगे। यू नीड सम सपोर्टर्स, हेल्पर्स एंड लेबर्स। तो आपको लेबर्स हायर करने पड़ेंगे। तो सेकेंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हो गया लेबर। थर्ड इज कैपिटल। कैपिटल को हमने टू टाइप्स में डिवाइड किया था। द वेरी फर्स्ट इज फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल, फार्मिंग में आपको कुछ टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी, फॉर एग्जांपल ट्रैक्टर, थ्रेशर, जिनको आपको सिर्फ वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना है, एक बार खरीदना है, तो वो आएंगे अपने फिक्स्ड कॉस्ट में। सेकंड था वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल मीन्स डे बाय डे के खर्चे। अब आपने फार्मर लेबर्स रखे हैं, उनको आपको पे करना है, प्लस आपको सीड्स लेके आने हैं, प्लस आपको इरिगेशन सिस्टम के लिए एक्सपेंसेस करने हैं, तो वो सब आ जाएंगे वर्किंग कैपिटल में। थर्ड एंड लास्ट इज एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप मीन्स आप अपने एक लिमिटेड फील्ड से, छोटी सी फील्ड से अपने प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज़ करना चाहते हो, ज़्यादा से ज़्यादा उससे प्रोडक्शन चाहते हो, तो उसके लिए आप जो भी अपने माइंड में सोच रहे हो, जो भी आपकी जो मेंटल एबिलिटी है, वो सब आएगी किसमें? एंटरप्रेन्योरशिप में। ओके, सो आई होप इट्स क्लियर। द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, देयर आर ओनली 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। द वेरी फर्स्ट इज लैंड, सेकंड लेबर, थर्ड इज कैपिटल एंड द फोर्थ एंड वेरी लास्ट इज एंटरप्रेन्योरशिप. So let's start today's lecture, that is farming in Palanpur. As I told you later that the farming is the main production activity in Palanpur. पालनपुर में जो 75% लोग हैं वो सब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं किस पे? फार्मिंग पर। डायरेक्टली डिपेंड कैसे करेंगे? वो डायरेक्टली फार्मर है, अपनी ज़मीन है उनके पास और वो उस पर क्रॉपिंग कर रहे हैं। सेकंड, इनडायरेक्टली कैसे है? भाई इनके पास ज़मीन है, उनके पास ज़मीन है ही नहीं, तो अब वो क्या करेंगे? दूसरों की ज़मीन पर लेबर का काम करेंगे, तो फॉर्म लेबर्स। ओके, ये माना गया है, एज्यूम किया है कि पालनपुर में जो पूरी लैंड है वो कल्टिवेबल है, उस पर खेती की हुई है। कोई भी पीस ऑफ लैंड ऐसा नहीं है जो खाली पड़ा हुआ है। सो एंड नेक्स्ट इज लिमिटेशन ऑफ लैंड एज अ रिसोर्स दैट इज फिक्स्ड। कि लिमिटेशन, जो लैंड है उसकी लिमिटेशन है कि वो फिक्स्ड होती है। भाई हाँ, हमारे पास इतनी ज़मीन है, तो ज़मीन बढ़ नहीं सकती है, बिकॉज ये एक नेचुरल रिसोर्स है। और आपको पता है कि 33% पर फॉरेस्ट होना चाहिए और 4% या कितने परसेंट पर तो हमारे सी ही है। और साथ में आपको इसी ज़मीन पर रहना है, इसी ज़मीन पर आपको खेती करनी है, इसी ज़मीन पर आपको फैक्ट्रीज़ लगानी है। ओके, इसी ज़मीन पर आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ भी हैं। तो लिमिटेड है, बहुत कम ज़मीन है हमारे पास। अब हमें उस कम ज़मीन से अपना प्रोडक्शन मैक्सिमाइज़ करना है। प्रोडक्शन मैक्सिमाइज़ क्यों करना है? बिकॉज ह्यूमन वांट्स जो होती है ना, वो अनलिमिटेड होती हैं। जैसे ही हमारी एक विश पूरी होती है, दूसरी विश इमर्ज हो जाती है ना। तो इसके लिए ह्यूमन वांट्स को फुलफिल करने के लिए हमें अपने प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ेगा, अपनी इनकम को बढ़ानी पड़ेगी। इनकम बढ़ाने के लिए प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, वो तो समझ ही गए हो आप, ऑब्वियस थिंग है, बिकॉज आपकी जो मेन बेसिक एक्टिविटी है वही फार्मिंग है। देन हाउ टू मैक्सिमाइज द प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन को हम बढ़ाएंगे कैसे? उसके 2 तरीके हैं। द वेरी फर्स्ट इज मल्टीपल क्रॉपिंग। जैसा कि आप नाम से समझ सकते हो, मल्टीपल मीन्स बहुत सारी, क्रॉपिंग मीन्स खेती। एक ही ज़मीन पर एक ही साल में बहुत सारी खेती की जाए, फसलें बदल बदल कर की जाए, यही होती है मल्टी क्रॉपिंग। टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर इज नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग। ओके, एक साल में एक ज़मीन पर एक से ज़्यादा फसलें लेना मल्टी क्रॉपिंग हो गया। जैसे यहाँ मैंने पालनपुर का एग्जांपल दिया है आपको। पालनपुर में के लोग मल्टी क्रॉपिंग कैसे कर रहे हैं? रेनी सीजन में वो क्या करते हैं? ज्वार और बाजरा उगाते हैं, जिससे कि वो अपने खुद के यूज़ के लिए भी ले लेते हैं, खुद के यूज़ में भी ले लेते हैं ज्वार बाजरा को, प्लस अपने कैटल्स को फीड करने के लिए भी काम में ले लेते हैं। फिर वो क्या करते हैं? बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर में वो पोटैटो उगा लेते हैं। विंटर सीजन में वो क्या करते हैं? वीट उगा लेते हैं। अब वीट से वो अपने जो मीन्स फैमिली का जो कंजप्शन है उसको भी फुलफिल कर लेते हैं, और जो एक्स्ट्रा बचता है उसको मार्केट में बेच देते हैं, जिससे उनकी एक्स्ट्रा अर्निंग हो जाती है ना। और जो भी उनके पास ज़मीन है, जैसे ये खेत है, इसका एक हिस्सा उन्होंने क्या
क्या किया है, उस पर वो शुगर कैन उगाते हैं। शुगर कैन इज़ अ 1 ईयर हार्वेस्टिंग प्लांट, 1 ईयर हार्वेस्टिंग इसका पीरियड होता है, 1 साल में एक बार इसकी कटाई होती है। और यहाँ जो बची हुई पीस ऑफ लैंड है इस पर वो क्या करते हैं, अलग अलग मल्टी क्रॉपिंग कर लेते हैं। अब ये जो यहाँ शुगर कैन्स हैं इनसे वो जैगरीन बना लेते हैं, जैगरीन मीन्स गुड़, और उसको मार्केट में बेच देते हैं जिससे उनकी इनकम हो जाती है। तो इस तरह से उनका काम चल रहा है। अब अगर हम बात करें कि यहाँ पर हम मल्टी क्रॉपिंग ईजिली कर पा रहे हैं, अच्छी खेती हो रही है, क्यों हो रही है, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इरीगेशन। इरीगेशन सिस्टम वहाँ पर वेल डेवलप्ड है, प्लस वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी है, इस वजह से वो मल्टी क्रॉपिंग कर पा रहे हैं, है ना, इसी वजह से उनकी वो डेवलप्ड हो रहे हैं। नेक्स्ट इज मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स, मीन्स अपनी जो आप जो फार्मिंग कर रहे हो उसमें आप मॉडर्न टेक्निक्स को यूज़ करो, मॉडर्न मेथड्स को यूज़ करो। अब मॉडर्न मेथड्स क्या है, 1960 तक लोग वहाँ पालनपुर में क्या करते थे ना कि ये उनका खेत है, उस पर उन्होंने फसल उगाई, क्रॉपिंग की, और जो भी इससे हमारा अनाज हुआ है, जो भी अपनी जो फसल हुई है उसका वो एक हिस्सा क्या करते थे, स्टोर करके रख लेते थे, और इस स्टोर्ड हिस्से को यूज़ करते थे एज अ सीड नेक्स्ट ईयर, है ना। तो अब ये जो सीड्स हैं, इन सीड्स को आपको ज़्यादा ज़्यादा सिंचाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ज़्यादा इरिगेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको फर्टिलाइज़र्स यूज़ नहीं करने पड़ेंगे, प्लस आपको बाहर से सीड्स नहीं खरीदने पड़ेंगे, है ना, प्लस ज़्यादा आपको उसमें इरिगेशन की ज़रूरत नहीं है, तो मीन्स आपको कम पानी में, मीन्स ये बहुत ज़्यादा लाइक फ्रेंडली होते थे, हमें ज़्यादा इन पर एक्सपेंसेस नहीं करना पड़ता था। बट 1960 में एक रिवॉल्यूशन आया जिसे कहते हैं हम ग्रीन रिवॉल्यूशन, जिसने कि पूरा सब कुछ ही चेंज कर दिया एग्रीकल्चर में। और आपने ये नाम पहले भी पढ़ा होगा, ग्रीन रिवॉल्यूशन, इसके बारे में आप पहले से जानते भी हो। उसमें क्या होता है, HYV सीड्स, हाई यील्डिंग सीड्स का यूज़ किया जाता है, HYV हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स यूज़ किए जाते हैं। इसमें क्या होता है, ये सीड्स आपको मार्केट से खरीदने पड़ेंगे। अब देखो मैं आप डिफ्रेंशिएट कर रही हूँ दोनों में ताकि आपको इजीली समझ आ पाए। मार्केट से खरीदोगे मीन्स आपको एक्सपेंसेस बढ़े, अब आपको इसमें इरिगेशन ज़्यादा की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा सिंचाई की ज़रूरत पड़ेगी, मीन्स आपको इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा चाहिए, साथ ही साथ आपको पानी भी ज़्यादा लगाना, ज़्यादा काम में लेना पड़ेगा। प्लस इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करना पड़ेगा, पेस्टिसाइड्स का यूज़ करना पड़ेगा, केमिकल्स का यूज़ करना पड़ेगा। तो इससे आपका एक्सपेंसेस बढ़ रहा है। साथ के साथ न सिर्फ एक्सपेंसेस बढ़ रहा है, चलो एक्सपेंसेस बढ़ रहा है उसको तो हम फुलफिल कर लेंगे, बिकॉज इससे बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, तो हमारा इनकम, जो प्रोडक्शन ज़्यादा होएगा तो हमारी इनकम ज़्यादा होएगी, वो तो हम एक्सपेंसेस तो चलो कर लेंगे। बट इसके माइनस पॉइंट क्या है कि हम जो ये सीड्स यूज़ कर रहे हैं इसके लिए हम इरीगेशन ज़्यादा चाहिए, इरीगेशन ज़्यादा चाहिए तो हमने क्या किया, ट्यूबवेल्स लगवा लिए। ट्यूबवेल्स क्या करते हैं, ग्राउंड वाटर यूज़ करते हैं, तो ट्यूबवेल्स का ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ग्राउंड वाटर कम हो जाएगा, आपको पता ही, और पानी नहीं रहेगा ज़मीन पर, तो फिर हम क्या, मीन्स ग्राउंड वाटर कम हो रहा है, तो उससे हमारे जो वाटर रिसोर्स है वो कम हो रहे हैं। सेकंड, आपको केमिकल फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करना पड़ेगा ज़्यादा, आपने उनको बाहर से ख़रीदा, प्लस केमिकल फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करोगे, तो केमिकल फर्टिलाइज़र्स क्या होते हैं कि वो क्या करते हैं, पानी में जल्दी से ऑब्जॉर्व हो जाते हैं, डिज़ोल्व हो जाते हैं, और वो प्लांट पर जल्दी से इफेक्ट करते हैं, बट वो फिर ज़मीन में चले जाते हैं, सॉइल में हमें दिखाई नहीं देते हैं, बट वो ज़मीन में नीचे जाकर के ग्राउंड वाटर को पॉल्यूट करते हैं, प्लस जो सॉइल की फर्टिलाइजिंग जो कैपेसिटी होती है उसको नेगेटिवली इफेक्ट करते हैं। तो मीन्स एक तरफ हमारी सिर्फ इनकम बढ़ रही है, बट हमारा जो लॉस हो रहा है वो बहुत ही लॉन्ग टर्म के लिए हो रहा है, बिकॉज आपको पता है कि ग्राउंड वाटर जो है वो इंक्रीज होने में और सॉइल की फर्टिलिटी अच्छी रहने में, बढ़ाने में हमें ईयर्स लग जाएंगे। तो हम इस तरह से डेवलप्ड हो रहे हैं कि मीन्स एक तरफ हम अपने नेचर को, हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनको हार्म कर रहे हैं, तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट थोड़ी ना हुआ। यही मैंने आगे एक्सप्लेन किया है इन पैराग्राफ्स में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैंने वर्ड यूज़ किया है, आपने इसे पहले भी सुना होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट दैट इज़ एक डेवलपमेंट, इस तरह का डेवलपमेंट जिसमें कि हम विदाउट एनी काइंड ऑफ डिप्लीशन इन नेचुरल रिसोर्सेज, मीन्स बिना नेचुरल रिसोर्सेज को हार्म किए हम डेवलप्ड हो रहे हैं। अब सोचिए, अब मैंने कहा कि भी हाँ मेरे पास पेट्रोल का कुआं है, तो अपन ने क्या किया, उसे खाली कर दिया, तो हमारा डेवलपमेंट हो रहा है, इनकम बढ़ रही है हमारी, बट वो एज अ रिसोर्स तो खत्म हो गया ना, तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट थोड़ी ना हुआ। अब पेट्रोल का कुआं है, खत्म हो गया, तो आने वाली जनरेशन के लिए पेट्रोल की कमी होगी, तो उन्हें इससे एज अ चैलेंज फेस करना पड़ेगा। तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट की सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स आपको अपने नेचुरल रिसोर्सेज को कम से कम मतलब बिना हार्म किए हुए आपको डेवलपमेंट करना है, आपको अपनी इनकम इंक्रीज़ करनी है।
तो ये आपका आज का लेक्चर था। अब आपका होम असाइनमेंट, फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द लिमिटेशन विद लैंड एज अ रिसोर्स, मैंने आपको बताया है और आपके नोट्स में भी मैंशनड है। सेकंड, हाउ कैन वी मैक्सिमाइज द प्रोडक्शन, प्रोडक्शन को कैसे बढ़ा सकते हैं, देर आर 2 वेज, मल्टी क्रॉपिंग एंड मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स। थर्ड इज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ग्रीन रिवोल्यूशन, ग्रीन रिवोल्यूशन पर आपको नोट लिखना है। नोट मीन्स मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि आपको पहले ग्रीन रिवोल्यूशन को एक्सप्लेन करना है, प्लस उसके सरप्लसेस जो हैं, उसके जो प्लस पॉइंट है, उसके जो बेनिफिट्स है वो मेंशन करने हैं, साथ के साथ उसके माइनस पॉइंट्स को भी मेंशन करना है। शॉर्ट नोट का मतलब यही होता है, आपको एक बैलेंस शीट बनानी है ग्रीन रिवोल्यूशन की, कि उसके हमें बेनिफिट्स क्या मिले हैं और उसके लॉसेस हमें क्या हुए हैं, उन दोनों को आपको एक्सप्लेन करना है। एंड सो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू सो मच, गुड लक।